मित्रों, देवी छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से एक है जो अपने एक हाथ में खड़ग और दूसरे में अपना ही मस्तक धारण किए हुए रहती है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से माता को पुकारते हैं, माता उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि माता छिन्नमस्तिका ने अपने शीश को धड़ से क्यों अलग किया और क्यों माता को त्याग और साहस की देवी कहा जाता है? तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। सबसे पहले तो मित्रों, आपको ये बता दूं कि छिन्नमस्तिका का अर्थ ही होता है बिना शीश वाली, और यही कारण है कि माता को इस नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा छिन्नमस्तिका देवी को मां चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण माता ने अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। तो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी दो सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गए। स्नान करने के बाद देवी भवानी और उनकी दोनों सहेलियों को अत्यधिक भूख लगने लगी और भूख के कारण उन दोनों का शरीर काला पड़ गया, जिसके बाद दोनों ने देवी भवानी से भोजन की मांग की। तब देवी ने कहा कि तुम दोनों कुछ देर प्रतीक्षा करो, मैं भोजन की तलाश करती हूँ। लेकिन दोनों सहेलियों को इतनी भूख लग रही थी कि वो बार बार कुछ खाने का हठ करने लगी। इसके बाद दोनों सहेलियों ने विनम्र आग्रह करते हुए देवी भवानी से कहा कि माँ तो अपने बच्चों को भूख लगने पर तुरंत भोजन प्रदान करती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रही। ये सुनते ही देवी भवानी ने अपने ही खड़ग से अपना ही शीश धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद कटा हुआ शीश उनके ही बाएं हाथ में जा गिरा और उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी, जिनमें से 2 धाराओं से जया और विजया रक्तपान करने लगी। वहीं तीसरी धारा से माता स्वयं रक्तपान करने लगी और तभी से देवी भवानी को छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाने लगा। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जिस तरह एक माता अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकती, उसी तरह देवी छिन्नमस्तिका भी अपनी संतानों अर्थात भक्तों को कष्ट या फिर दुख झेलती नहीं देख सकती। वैसे तो देवी के इस रूप का वर्णन हमें कई धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में देवी के रूप के बारे में विशेष तौर पर बताया गया है। इनके अनुसार देवी के गले में हड्डियों की माला और कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसीलिए जो भी भक्त शांत भाव से माता की उपासना करता है, माता उसके समक्ष अपने शांत स्वरूप में ही प्रकट होती है। वहीं दूसरी तरफ जो माता के उग्र रूप की उपासना करता है, उन्हें माता अपने उग्र रूप में दर्शन देती है। लेकिन मित्रों, एक बात आप भी जान लें कि माता के इस उग्र रूप से साधक भी भयभीत हो सकता है। वैसे तो देवी छिन्नमस्तिका की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन दीपावली के दिन माता की साधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। और मित्रों, अगर आप 10 महाविद्याओं के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी साधना कोई भी भक्त कर सकता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके 10 महाविद्याओं पर आधारित हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मित्रों, आपको ये भी बता दूं कि झारखंड का मां छिन्नमस्तिका मंदिर असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ और तांत्रिकों के मुख्य केंद्रित स्थानों में से एक है, जहां देश विदेश के कई साधक अपनी साधना करने नवरात्रि और प्रत्येक माह की अमावस्या की रात में आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में रजरप्पा में राजा सूरत राज करते थे, लेकिन फिर अचानक उनका राजपाट उनसे छिन गया और वो अपनी जान बचाते हुए रजरप्पा के इसी क्षेत्र में घने जंगलों में रहने लगे। एक दिन राजा सूरत को मां छिन्नमस्तिका ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पूजा अर्चना करने से तेरे सभी दुखों का अंत होगा। कहा जाता है कि माँ के कहे अनुसार ही राजा सूरत ने कई सालों तक वनवास के दौरान इसी स्थान पर पूजा अर्चना की और फिर माँ की कृपा से उन्हें अपना खोया राजपाट वापस मिल गया। तब से लोगों का मानना है कि सच्चे मन से पूजा करने पर माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो मित्रों, ये थी देवी भवानी के माँ छिन्नमस्तिका बनने और उनके प्रसिद्ध मंदिर की कथा। आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी
नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए बने रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।